तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस की ये जो वैकेंसी आई हुई है 44,228 सीटों पर, इसको लेकर के कुछ लेटेस्ट अपडेट सामने निकल करके आ रहा है, जो कि मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। और ये जो लेटेस्ट अपडेट है ना, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके अलावा अटेस्टेशन फॉर्म, अंडरटेकिंग फॉर्म और फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद जो है आपको कौन सा रसीद मिलेगा, उसमें क्या कुछ वेरीफाई हुआ होगा और इसको जो है आपको सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ले जाना है। सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। देखिए, अगर आपका नाम मेरिट सूची में आ गया है या फिर आपका नाम मेरिट सूची में नहीं भी आया है तो भी आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। एटलीस्ट यार आपको कम से कम इंफॉर्मेशन तो मिलेगा। जैसे कि सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, सेकंड मेरिट सूची में अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको यह तो पता रहेगा ना कि आगे का जो प्रोसीजर है वो किस प्रकार से करना है। विशाल सर ने बताया था, तो मुझे जो है इस प्रकार से आगे का प्रोसीजर करना है, इसलिए वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक में ये जो भर्ती आई हुई है 44,228 सीटों पर, इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के। जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है दोस्तों कि भारतीय डाक विभाग में 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फर्स्ट टाइम की अगर मैं बात करूंगा तो इंगेजिंग अथॉरिटी और सेकेंड टाइम की अगर मैं बात करूंगा तो वेरीफाइंग अथॉरिटी के द्वारा ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट कराया जाता है। इसमें होता क्या है कि अगर आपका सिलेक्शन बीपीएम के पोस्ट पर हुआ है ना, तो डिविजनल हेड ऑफिस में आपका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है करवाया जाएगा। उसके अलावा अगर आपका सिलेक्शन एबीपीएम या फिर डाक सेवक के पोस्ट पर हुआ है तो आपका जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो सब डिविजनल हेड ऑफिस में होगा। और दोस्तों देखिए, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा ना, तो अदर सर्कल वाले यानी कि हिंदी भाषी सर्कल को छोड़ करके जितने भी अदर भाषी सर्कल हैं उनका फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 3 सितंबर को समाप्त हो जाएगा। और आज तारीख कितनी है? आज आपको मालूम है कि 30 अगस्त है, ठीक है ना। तो ज्यादा दिन नहीं बचा है, मात्र 4 से 3 दिन का समय बचा हुआ है। इसके बीच में आपको फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है। उसके अलावा हिंदी भाषी सर्कल की अगर मैं बात करूंगा फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो 6 सितंबर 2024 ये लास्ट डेट रहने वाला है। मतलब कि इनकी अगर मैं बात करूंगा तो लगभग ऑलमोस्ट जो है 7 दिन का समय जो है बचा हुआ है इनके फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो जितने भी कैंडिडेट, अगर अभी आप सभी लोग फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाए हो, आपका मेरिट सूची में नाम आ चुका है, तो जल्द से जल्द फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करवा लेना है, ठीक है ना। देखिए, सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका कंप्लीट होगा ना, तो उसके 20 से 1 महीने के बाद आपके मोबाइल पर जो है मैसेज भेजा जाएगा या फिर इंटीमेशन भेजा जाएगा, ठीक है ना। आपके जीमेल पर भी भेजा जा सकता है या फिर आपको जो है मैसेज, नॉर्मली जो मैसेज होता है उस पर भेजा जा सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस ये है कि आपके जीमेल पर जो है ये मैसेज भेजा जाएगा। उसमें होता क्या है कि डिपेंड करता है कि आपने किस सर्कल से फॉर्म को अप्लाई किया है, किस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई किया है। कई बार क्या होता है कि 20 से 25 दिन का समय लगता है सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मैसेज भेजने में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस को, और कई बार क्या होता है कि लगभग 1 महीने का समय भी लग जाता है सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मैसेज आने तक, ठीक है ना। तो इसके लिए आप सभी लोग मत घबराइएगा। अगर फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट हो जाता है ना, तो देखिए वहां से होगा क्या दोस्तों कि आपको एक रसीद दिया जाएगा, ठीक है ना। और ये जो रसीद है आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से संभाल करके रखना है। यहां पर मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है, इस रसीद को आप सभी लोग अच्छी तरीके से देख सकते हो। और देखिए, फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जानते हैं 3 चीजों को वेरीफाई किया जाता है। क्या क्या वेरीफाई किया जाता है सर? तो नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो सप्लीमेंट्री मेमो जो है एक्सेप्टेड होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट्री मेमो का मतलब यह है ना कि फर्स्ट मेरिट सूची में जो है आपका नाम आया है कि नहीं, या फिर कोई भी लिस्ट है उसमें आपका नाम आया है कि नहीं आया है, इससे एक्सेप्ट किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है। इससे ही हम लोग सप्लीमेंट्री मेमो के नाम से जानते हैं। उसके अलावा दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो एसएससी सर्टिफिकेट को एक्सेप्टेड किया जाता है, इसको वेरीफाई किया जाता है। अब एसएससी सर्टिफिकेट क्या होता है? जो आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट है ना, जो आपका हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, उसे ही यहाँ पर जो है एसएससी सर्टिफिकेट के नाम से जाना जाता है, तो वो आपका एक्सेप्टेड हो जाएगा। अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, अगर आपने किसी भी बोर्ड से जो है हाई स्कूल की परीक्षा पास की हो, कोई फर्जीवाड़ा अगर आपने नहीं किया है, तो आराम से आपका एक्सेप्टेड हो जाएगा। उसके अलावा तीसरे नंबर की बात करेंगे तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपका एक्सेप्टेड होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट जो है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से नहीं बना होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा। किसी सरकारी हॉस्पिटल से जो है आपका ये मेडिकल सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, जिसमें कि जो मुख्य चिकित्सा है ना, उनके सिग्नेचर
हस्ताक्षर होने चाहिए और मुहर भी होने चाहिए, तभी जाकर के ये एक्सेप्टेड होगा आपका। प्राइवेट हॉस्पिटल से आप ये मेडिकल सर्टिफिकेट मत बनवा लीजिएगा। तो ये 3 चीजों को वेरीफाई किया जाता है, एक्सेप्टेड किया जाता है फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अगर मान लीजिए इसका रसीद आपको देखना है तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको किस प्रकार का रसीद दिया जाएगा वो आप वहां पर जाकर के देख सकते हो, ठीक है ना। और देखिए इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा ना दोस्तों, तो कुछ रियायतें जो हैं जो वो बरती जा रही है। कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ये बोल रहे हैं कि नहीं रियायत नहीं बरती जा रही है, बहुत ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जानते हैं एसडीवी के नाम पर आपको केवल बेवकूफ बनाया जा रहा है कि सिस्टमैटिक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। केवल सब अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, डरा रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। केवल 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, एंगेजिंग अथॉरिटी और वेरीफाइंग अथॉरिटी के द्वारा। और ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो रूल है ना उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको चीजें यहां पर बता रहा हूं, ठीक है ना। जैसे कि फॉर्म भरने में किसी प्रकार का कोई मिसमैच हो गया है, डॉक्यूमेंट्स की स्पेलिंग में किसी प्रकार का कोई मिसमैच हो गया है, या फिर कोई आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है या फिर घर पे छूट गया है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा कि आपसे एक अंडरटेकिंग फॉर्म अप्लाई करवाया जाएगा। आपको बाहर नहीं निकाला जाएगा, आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। क्योंकि देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस भी ये सोचती है ना कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन हो जाए उतना बेहतर है। उनके लिए फ़ायदा होगा कि सप्लीमेंट्री लिस्ट जो ज़्यादा जारी करना पड़ता है ना, वो सप्लीमेंट्री लिस्ट जो है उनको कम जारी करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या फिर किसी प्रकार का अगर कोई कैंडिडेट फर्जीवाड़ा किया है, तब जाकर के उसे जो है रिजेक्ट किया जाता है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत गलती होता है ना तो उसको इग्नोर करके आपका जो है आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा यहां पर, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये बताइए अटेस्टेशन फॉर्म और अंडरटेकिंग फॉर्म के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए, इसके बारे में मुझे नहीं पता है। तो दोस्तों इस चीज को आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए अंडरटेकिंग फॉर्म जो होता है ना वो तो आपसे बाद में भरवाया जाता है। 4 प्रकार के अंडरटेकिंग फॉर्म में अप्लाई करवाया जाएगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में आप सभी लोग समझिएगा। और देखिए ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है ना, जब आपका फर्स्ट और सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, जब आप ज्वाइनिंग करोगे या फिर ट्रेनिंग पीरियड के टाइम पर आपका जो है ये अटेस्टेशन फॉर्म भरवाया जाता है। अटेस्टेशन फॉर्म भरवाया जाता है और कुछ सर्टिफिकेट ऐसे हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस को आपको जो है सबमिट करना पड़ेगा। कौन कौन से सर्टिफिकेट है सर ये बताइए। तो नंबर 1 की अगर मैं बात करेंगे तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का नाम आता है, जिसे हम लोग हिंदी में चरित्र प्रमाण पत्र के नाम से जानते हैं। सर ये बताइए कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है, कहां से बनेगा, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा। तो दोस्तों आपको करना क्या है, जहां से आपने 10वीं की परीक्षा पास की हो ना, अगर सरकारी स्कूल है तो ज्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन अगर प्राइवेट स्कूल है तो भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर सरकारी स्कूल है तो यहां से आप सभी लोग जाकर के बनवा सकते हो। वहां के जो प्रिंसिपल होंगे ना, जो प्रधानाचार्य होंगे, उनके हस्ताक्षर और स्कूल का जो मुहर है वो होना चाहिए, ठीक है ना। वहां से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए वहां से नहीं बन पाता है तो आपको क्या करना है कि आपका जो ब्लॉक पड़ता है, जो सभासद हैं या फिर जो मुखिया है ना आपके गांव के या फिर आपके शहर में सभासद होंगे, उनसे भी आप ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। उनके हस्ताक्षर होने चाहिए, मुहर होने चाहिए, ये भी जो है चल जाएगा आपका, ठीक है ना। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट इस प्रकार से आप सभी लोग बनवा सकते हो। दूसरे नंबर की अगर बात करेंगे तो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। इसमें देखिए 3 चीज में से 3 सर्टिफिकेट में से कोई एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नंबर 1 की बात करेंगे तो आधार कार्ड, और मोस्टली लोगों के पास आधार कार्ड होता है। आधार कार्ड है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो इन तीनों सर्टिफिकेट में से कोई एक सर्टिफिकेट आपके पास जो है होना चाहिए, वो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के दौरान जो है देखा जाता है। उसके अलावा तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो पुलिस वेरिफिकेशन। और देखिए जो पुलिस वेरिफिकेशन है ना, ये डिपार्टमेंट तो करती ही है, साथ में आपको खुद भी करवाना पड़ेगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस को जो है ये चीज आपको देना पड़ेगा, पुलिस वेरिफिकेशन। इसमें ये देखा जाता है कि आप पर जो है कोई एफआईआर तो दर्ज नहीं है, कोई मुकदमा तो नहीं चल रहा है ना। क्योंकि सरकारी नौकरी में आप सभी लोग को मालूम है क्या होता है दोस्तों, कि अगर आप पर कोई एफआईआर दर्ज है, कोई मुकदमा दर्ज है ना, तो आपको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी, ठीक है ना। आपका जो पूरा का पूरा जो कैरेक्टर है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तभी जाकर के आपको सरकारी नौकरी जो है दी जाएगी। अंडरटेकिंग फॉर्म की अगर मैं बात करूंगा तो 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। इसमें जो क्या होता है कि 4 फॉर्म आपसे भरवाया जाएगा कि फर्जी सर्टिफिकेट लगा करके अगर आप जो है जीडीएस में नौकरी ले रहे हो तो अगर बाद में पता चलता है तो आपको जो है बर्खास्त किया जा सकता है, नौकरी से निकाला जा सकता है। इस स्थिति में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। उसके अलावा साइकिल चलाना आपको आता है कि नहीं आता है, नहीं भी आता है तो आपको यस कर देना है। वैसे सभी लोग साइकिल चलाना जानते ही होंगे। उसके अलावा कंप्यूटर सर्टिफिकेट को लेकर के जो है यहाँ पर एक अंडरटेकिंग फॉर्म भरवाया जाएगा कि आप जो है कंप्यूटर मोबाइल वगैरह चला पाते हो कि नहीं चला पाते हो, तो उसमें भी आपको यस कर देना है। उसके अलावा जीडीएस के अलावा
अलावा आपके पास जो है आय का अदर सोर्स है कि नहीं, मतलब पूरी तरीके से आप जो है जीडीएस की नौकरी पर ही तो डिपेंडेबल नहीं होना, तो इस प्रकार के भी अंडरटेकिंग फॉर्म जो है आपसे भरवाए जाएंगे। देखिए इसका जो फॉर्मेट है ना वो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस आपको खुद देगी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कब देगी? जब आपका सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, या फिर यह भी हो सकता है कि कोई कोई डिवीजन कोई कोई सर्कल में सेकेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ही आपसे जो है ये अंडरटेकिंग फॉर्म भरवा लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल घबराइए मत, फॉर्मेट जो है आपको वहां से दे दिया जाएगा। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था जीडीएस के रिगार्डिंग में, ये जो अपडेट सामने निकल करके आ रही थे, तो मुझे लगा कि एक वीडियो बना करके आपको जो है जानकारी दे दिया जाए।